कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी अलजेब्रा के एक एक शब्दों को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, तो आज हम उसी का एक टॉपिक को क्लियर करेंगे जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद के हम जैसा कि बहुपद को भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं, और बहुपद का आज हम एक पार्ट जो है बहुपद के मानक रूप और बहुपद के शून्य को, इसी को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, पेन व कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और इसे देखने के लिए, और इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बहुपद के मानक रूप पर। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। बहुपद का मानक रूप, आपको तो पता ही होगा कि बहुपद क्या होता है। वह चर राशि जिसपे चर राशि की घात जो होती है वो धनात्मक हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ये तो आपको क्लियर होगा, जैसा कि मैंने बताया भी था। अब बात आती है कि बहुपद का मानक रूप। मान लो कि यहाँ पे हमारा एक बहुपद लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दिया एक्स क्यूब, और यहाँ पे 2। यदि आपसे कहा जाए कि इसका मानक रूप लिखना है, तो आपको एक बात याद रखनी है। ये जो घात होती है ना, घात, इनका आरोही क्रम व अवरोही क्रम में लिखने पर जो हमें रूप प्राप्त होता है वही क्या होता है, बहुपद का मानक रूप होता है। वो कैसे, चलो देखते हैं। मान लो यहाँ पे हमें क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और -2। ये क्या है, ये गलत है, ये मानक रूप में नहीं है। और यदि इनके घातों को हम, चर राशि है जो, इनकी घातों को हम किस में लिखें, आरोही व अवरोही क्रम में लिखें, वो क्या होगा, हमारा बहुपद का मानक रूप होगा। आपको इतना बस समझ लेना है। तो चलो लिखते हैं। अब आरोही क्रम में क्या होता है, हम छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हैं, या अवरोही क्रम में क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर बढ़ते हैं। तो आप कहेंगे अवरोही क्रम में इसे चलो लिखते हैं। तो अवरोही क्रम में जब इसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात किसकी है, आप कहेंगे कि x की घात 3 है। घातों को देखना है दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी है कि घातों को देखना है। घातों को देखकर आरोही व अवरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने की बारी आती है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे बड़ी हम पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटी लिखते हैं, फिर उससे छोटी लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है घात में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 है। फिर उससे छोटी कौन है, 2 है। फिर उससे छोटी क्या है, फिर इसके बाद 2 बचेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x की घात 3 को लिखेंगे, और अवरोही क्रम में ही है, अवरोही क्रम। तो यहाँ पे सबसे पहले x की घात 3, क्योंकि सबसे अधिक है इसकी घात 3। फिर क्या होगा, फिर x की घात हो जाएगा 2। फिर क्या होगा, और फिर -2 है तो -2 लिख देंगे। ये क्या होता है, ये अवरोही क्रम। इसी को क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप। यदि बात आती है कि आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम में क्या करना है, आरोही क्रम, इसमें सबसे पहले पहले क्या करते हैं, बड़ी वाली घात को लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। और आरोही क्रम में क्या होगा, सबसे छोटी वाली को पहले लिखते हैं, जिसकी घात क्या हो, कम हो, उसे पहले लिखेंगे, और फिर उसके बाद उससे बड़ी घात वाली को लिखेंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, घातों को देखना है। जिस प्रकार मान लो यहाँ पे क्या लिखा था, 2, 5 और 3, और यहाँ पे मान लो 10। तो आपसे कह दिया जाए कि इसको आरोही क्रम में लिखो, किसमें, आरोही क्रम में। तो आप क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटी लिखते हैं, 2 लिखते हैं। फिर उससे छोटी संख्या को क्या लिखते हैं, क्रम में 3 लिख देते हैं। फिर उससे थोड़ा बड़ी लिखते हैं, 5 जैसे कि, फिर उससे बड़ी 10। और जब अवरोही की बात आती है, अवरोही, तो इसका उल्टा क्रम कर देते हैं। सबसे पहले बड़ी लिखते हैं, फिर उससे छोटी लिखते हैं, फिर उससे छोटी, और फिर उससे छोटी। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो उसी तरह इसमें क्या करते हैं, संख्या कहाँ की देखते हैं, घातों की संख्या को देखते हैं। तो हमने अवरोही क्रम में तो लिख लिया। अब बात आती है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सबसे छोटी घात किस में है, आप कहेंगे कि -2। इसमें तो चर ही राशि नहीं है, तो इसे पहले लिख देंगे। जिसमें चर राशि ना हो उसे पहले लिख देना है, जब आरोही क्रम में लिखना हो आपको, तो आरोही क्रम में इसे पहले लिख देना है। इसी का क्या करना है, उल्टा कर देना, जैसा कि यहाँ पे किया। आपको एक याद रखना है, एक से आप बाकी सब याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही का उल्टा। फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बीच में रहेगा, क्योंकि पहले कम घात, फिर उससे थोड़ी बड़ी घात, फिर क्या होगा, फिर उससे बड़ी घात, क्या है, x की पावर 3 है। यहाँ पे संख्या को देखना, इस वाली घात को। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आरोही क्रम हो गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, जो हमारा बहुपद का मानक रूप होता है वो क्या होता है। किसी भी चर, जो हमारी बहुपद होता है उसमें जो चर राशियों की घात होती है, उन्हीं को अवरोही या आरोही क्रम में लिखने पर जो हमें रूप प्राप्त होता है वो क्या होता है, बहुपद का मानक रूप होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो बहुपद के शून्य होते हैं वो क्या होता है, शून्य किसे कहते हैं और इसका मान कैसे निकालते हैं, इसको क्लियर करते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं बहुपद के मान, जो हमने मानक तो रूप को पढ़ लिया, अब बात किस पे करना है, हमें बहुपद के शून्यक पे बात करना है कि बहुपद के शून्यक मान होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें कैसे निकालते हैं। चलो इस पे बात करते हैं। तो क्या हमारा जो टॉपिक है वो बहुपद के शून्यक मान। तो ये शून्य क्या होता है दोस्तों, वह मान जो हमारे जो समीकरण होता है, बहुपद होता है, उसके जो मान होता है संतुष्ट करे, हमारे बहुपद को संतुष्ट करे वो मान, वो क्या होता है, बहुपद का शून्यक होता है। कहने का अर्थ है दोस्तों, जब जो हमारा बहुपद है उसमें तो चर राशि होती है और चर राशि का ऐसा मान हो कि हमने चर राशि पे रखा तो हमारा जो समीकरण है बहुपद है वो संतुष्ट हो जाए। मतलब कि जो हमारा समीकरण है उसमें जब हम कोई भी मान रखें तो हमें शून्य आंसर प्राप्त हो, जीरो प्राप्त हो, वो क्या होता है, शून्यक होता है। जैसा कि इसके नाम ही से पता चल रहा है कि बहुपद के शून्य 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 हो और जो हमें मान प्राप्त होता है उसी को शून्य कहते हैं। चलो बात करते हैं इस पर कि वो कैसे है। मान लो यहाँ पे हमें क्या लिखा है, एक समीकरण लिखा है बहुपद में, x माइनस 7 बराबर 0 होता है। तो ये हमें समीकरण दिया गया है। अब मैं यहाँ पे पूछूं कि x का मान क्या रखें, x का मान क्या हो, x का शून्य क्या हो, इस जो समीकरण है इसका शून्य क्या हो कि ये जो हमारा समीकरण हो संतुष्ट हो जाए। कहने का अर्थ है कि हम x की जब क्या रखें कि हमारा जो आंसर प्राप्त हो इधर भी जीरो हो उधर भी जीरो है तो जीरो मिले। तो आपको क्या करना है, इसे इस तरह से आपको हल करना है। यहाँ पे 7 होता है, आपको तो पता ही होगा कि जब कोई संख्या माइनस की होती है बराबर के इस तरफ या प्लस की होती है तो उधर जाके उसका चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। माइनस की प्लस में हो जाती है, प्लस का माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम x करें और वहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे माइनस का है 7 तो उधर जाएगा तो किसका साथ हो जाएगा, प्लस का साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका साथ, प्लस का साथ। तो x का मान क्या है, 7 है। तो इसमें क्या निकल के आया, जो हमारा समीकरण है बहुपद है उसका शून्य क्या है, 7 निकल के आया। कहने का अर्थ है यदि हम x की जगह पे 7 रखें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो शून्य मिलेगा। तो शून्य मिलता है तो हमारा आंसर सही है, यदि नहीं मिलता है तो हमारा आंसर गलत है। चलो देखते हैं मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 7 रखना है। फिर क्या करना है, -7 दिया गया है x बराबर 7 रखने पर, क्योंकि यहाँ पे 7 वो भी प्लस का मिला तो प्लस का रख दिया, बराबर में 0। यहाँ पे आप घटाएंगे 7 में से 7 जाएगा 0 बराबर 0, अर्थात यह हमारा 7 है जो शून्यक है। तो आपको क्लियर हो गया कि शून्य कैसे निकालते हैं। यदि मान लो हमें संख्या इस रूम में दे दी जाए, किस रूम में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए 7, तो आपसे कह दिया जाए कि इसका शून्य निकालो। यदि मान लो कोई भी और दूसरी समीकरण दे दिया जाए कि यहाँ पे क्यूब में या कोई अन्य समीकरण एक्स स्क्वायर यहाँ पे और 5x और प्लस 6x 6 क्योंकि दोस्तों इस तरह से आपको समीकरण मिलेंगे, क्यूब में मिलेंगे, इस तरह से आपको जो बहुपद होंगे वो इसी रूप में आपको मिलेंगे, आरोही व अवरोही क्रम में। तो अब इसका पूछ दिया जाए, इसका पूछ दिया जाए कि आपसे कह दिया जाए कि इनके शून्य बताइए कैसे निकालने हैं। तो अब तब आपको क्या करना है, तब तो आप इस तरह से आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। यदि मान लो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, x प्लस 8 लिख दिया, आपसे कह दिया जाए कि इसमें x का शून्य निकालो, x का मान निकालो, इसका शून्य निकालना है। तब क्या करते हैं आप, x है इधर प्लस की उधर चाहिए, ये प्लस की उधर जाएगी माइनस की, ये हमने 8 शून्य निकाल लिया। तो दोस्तों यहाँ पे कितना शून्य निकला, 1 निकला, और इसमें क्या होंगे, 2 निकलेंगे शून्य। वो कैसे, जब भी आपको क्या देखना है, बहुपद देखना है। बहुपद में जो हमारी चर राशि है, चर राशि की जो अधिकतम घात है उतने ही शून्य मान जो है हमारे वो उतने ही निकलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि x की घात है वो कितनी अधिकतर, आप कहेंगे कि अधिकतम घात 1 है। यहाँ पे चर राशि की, यहाँ पे x की घात जो है अधिकतम 1 है तो इसका शून्य जो निकलेगा वो 1 निकलेगा। यहाँ पे देखेंगे कि x की अधिकतम घात 2 है तो इसका जो शून्य निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। 2 शून्य 2 मान निकलेंगे जो क्या करेंगे, हमारे जो मान है बहुपद समीकरण है इसको संतुष्ट करेंगे। चलो अब मान निकाल के देखते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले इसको करते हैं क्योंकि ये थोड़ा छोटा है, ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर इसको करते हैं, फिर इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, दोनों को क्लियर करेंगे। पहले इसको करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से करना है, 5x प्लस 6। क्या करना है, आपको फर्स्ट वाली संख्या और सेकेंड वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जितना इसका गुणा जो लिखा है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है ना, क्योंकि 1 का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही मान प्राप्त होगा हमें ना,
तो यहाँ पे एक इसका एक्स स्क्वायर का गुणज है जो वो कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 1 जो है और 6 का मल्टीप्लाई करना है आपको। जब 1 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। इतना करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वाली संख्या आपको सबसे पहले समीकरण को आरोही व अवरोही क्रम में लिख लेना है। ये सबसे पहले काम कर लेना है, मानक क्रम में लिख लेना है, जैसा कि हमने अभी जाना। फिर क्या करना है, फर्स्ट व लास्ट संख्या में जो हमारी गुणज है जो संख्या उसका मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद 6 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। इतना कर लिया। फिर क्या करना है, एक्स स्क्वायर को इसी तरह से लिखा रहने देना है। शून्य निकालते हैं इसी तरह से, आपको क्या करना है, शून्य निकालना है। फिर क्या करना है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देना है। अब जो हमारा 5x है आपको इस रूप में लिखना है कि जो हमारा 5x है जब हम संख्याओं का गुणा करें, क्या करें, संख्याओं का गुणा करें तो हमें 6 प्राप्त हो और उन्हीं संख्याओं को जोड़ें तो हमें 5 प्राप्त हो। कैसे, चलो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, 6 का इस तरह से आपको गुणनखंड कर लेना है जिससे करने में क्या हो, आसानी हो। तो यहाँ पे 6 का गुणनखंड कर लिया, 2 से पहले एक देंगे भाग तो 2 तिया 6, फिर 3 से देंगे 3 का नाम 3, तो ये 2 गुणनखंड निकल आए। तो आप देखेंगे कि क्या है हमें करना है, जब हम मल्टीप्लाई करें ऐसी संख्याएं निकालनी है आपको। जब मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा 6 आए, इन दोनों का गुणनफल जो निकल के आया वो निकल के आए मान, और जब हम जोड़े उन्हें जोड़े तो वो 5 निकल के आए। यहाँ पे गुणज जो दिया गया 5 वो 5 है। तो आप देख सकते हैं कि 3 2 ऐसी संख्याएं हैं कि जब गुणा करेंगे 3 दूनी 6 तो 6 निकल के आया, तो हमें 6 प्राप्त हो रहा है। जब इन्हें हम जोड़ेंगे 3 + 2 तो 5 निकल के आ रहा है, यहाँ पे 5 दिया गया। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है, इसी को इन दो भागों में तोड़ लेना है। क्या करना है, तोड़ लेना है, क्योंकि हमारे 3 2 मान निकल के आए। गुणा कर रहे हैं तो 6 आ रहा है और जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है, मतलब इन्हें क्या करना है, इसी रूप में तोड़ लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस रूप में तोड़ेंगे तो 2x और प्लस 3x हो जाएगा और प्लस का 6। तो यहाँ पे 2x यहाँ पे 3x, इसे फिर जोड़ेंगे 2x और 3x को, फिर से हो जाएंगे 5x। इतना क्लियर हो गया। 5x फिर से हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे x कॉमन ले लेना है। क्या लेना है, x कॉमन ले लेना है। जब हम यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। यहाँ पे x 2 है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है तो एक एक्स कॉमन ले लिया तो 1 बचा। यहाँ पे 2x है, x कॉमन ले लिया तो 2 ही बचेगा, प्लस का चिन्ह लगाना है। फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो 3x है और 6, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे 3 मिल रहा है कॉमन, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी 3 मिल रहा है। दोनों में क्या मिलना चाहिए, कॉमन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 3 कॉमन मिला तो 3 ले लेंगे। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा क्योंकि 3 ले लिया कॉमन। और फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 मिल जाएगा कॉमन। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 दूनी 6। आपको मल्टीप्लाई करना तो पता ही, जैसा कि मैंने बता भी दिया था। तो इतना हमारा क्या मान निकल के आ गया। फिर क्या करते हैं, हमारे 2 शून्य निकल के आए, एक ये वाला रूप निकल के आए, ये देख सकते हैं ये दोनों सेम है तो इसे इसी तरह लिख लेंगे, x + 2 इसी तरह लिख लिया। फिर क्या करना है, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों जब भी आप निकालेंगे शून्य तो ये दोनों आपको सेम ही मिलेंगे। तो आपको इस तरह से x + 2 लिख लेना है एक बार। और फिर क्या करना है, फिर आपको x यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 देख सकते हैं, तो इनको ब्रैकेट में x और +3 लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लिखना है, माइनस तो होता तो माइनस का लिखते हैं। तो यहाँ पे प्लस का है तो x + 3 और x + 2 हमारे 2 मान निकल के आ गए, 2 शून्य निकल के आ गए। जैसा कि मैंने बताया भी था, जितनी अधिकतम घात होती उतने ही शून्य निकलेंगे। अब हमें क्या करना है, x इसके बराबर में आपको 0 लिखा हुआ ही मिलेगा। ये जो हम आपका प्रश्न होगा इसमें 0 लिखा हुआ मिलेगा, आपको इतना याद रखना है। फिर यहाँ पे x + 2 है और बराबर क्या है, 0 है। तो एक बार क्या करते हैं, इसको नीचे भेज देंगे, घोड़े में है यहाँ पर, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले भाग में भेज देंगे। तो भाग देंगे तो हमारा जब 0 में किसी भी संख्या का भाग दें, 0 में किसी भी संख्या का भाग दें तो हमें जो आंसर प्राप्त होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे जब हम नीचे भेजेंगे तो इसमें 0 में भाग देगा ये संख्या, तो हमें 0 बराबर में प्राप्त होगा। तो एक बार इससे भाग देंगे, एक बार इससे भाग देंगे। तो पहले क्या करते हैं, x + 3 से भाग देंगे, उधर भेज के भाग देंगे तो x + 2 आ जाएगा इधर, उधर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसे भेजेंगे उधर साइड तो प्लस का है तो उधर -2 हो जाएगा। ये x बराबर क्या निकल के आ गया, -2। फिर क्या करना है, फिर एक बार इसे नीचे भेज देना है। जब इसे नीचे भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। x + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब x का 3 को उधर भेजेंगे तो -3। तो हमारे जो 2 शून्य निकल के आए हैं वो आया है x का मान एक बार माइनस, तो एक बार निकल के आया है -3। तो जब भी आप इस वाले मान में ये 2 मान रखेंगे तो आपको जो आंसर प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त होगा, मतलब जो हमारे ये मान है ये समीकरण को संतुष्ट करेंगे। वो कैसे, चलो देखते हैं, समझते हैं कि क्यों संतुष्ट कर रहे हैं और कैसे करेंगे। चलो ठीक,
तो दोस्तों अब बात करते हैं कि या क्या ये मान हमारे समीकरण को संतुष्ट करते हैं कि नहीं। हमारे ये दो मान निकल के आ गए। अब क्या करना है आपको, इन दोनों में रखना है मान में। इसमें क्या करना है, x का मान रखना है और आप देखेंगे कि आपको जो आंसर प्राप्त होगा वो 0 होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये दो मान है जो हमारे बिल्कुल करेक्ट है। चलो इसमें रखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, -2 को पहले रख के देखते हैं। तो -2 रखेंगे तो -2, जब स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस फिर क्या दिया यहाँ पे x का मान क्या रखना है, -2, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और प्लस 6। x की जगह पे यहाँ पे मान रखा गया, x की जगह पे -2, यहाँ पे x की जगह पे -2 और बराबर 0। 2 का स्क्वायर करेंगे -2 का तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, आपको तो पता ही होगा। प्लस जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, वो भी किसका 10 हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है, माइनस का है और माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 10, जो कि हमने डायरेक्ट लिख दिया है। फिर क्या करेंगे, और प्लस 6 दिया गया, प्लस 6 बराबर 0। 6 4 यहाँ पे प्लस का 4 दिया गया, यहाँ पे प्लस का 6 दिया गया, तो 6 और 4 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। और फिर इस 10 में से ये वाला 10 घट जाएगा तो जो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा जो समीकरण है वो क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, जब हम -2 मान रख रहे हैं। अर्थात जो हमारा -2 है इस पूरे समीकरण का एक शून्यक है। तो चलो अब हमें क्या करना है, एक बार -3 भी रख के देख लेते हैं कि क्या इससे भी संतुष्ट हो रहा। हाँ दोस्तों होगा भी, आप देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 5x और प्लस का 6 बराबर 0। -3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 5 -3 हो जाएगा और प्लस 6 बराबर 0। 3 तिया 9 हो जाएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस अंदर है। और यहाँ पे 5 तिया 15 हो जाएगा, वो भी काहे का 15 होगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है चिन्ह। माइनस प्लस क्या होता है, गुणे में माइनस होता है, ये तो आपको पता भी होना चाहिए, जैसा कि बताया भी गया है। तो माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, -5 या 15 हो जाएगा और प्लस का 6 बराबर 0। 9 और 6 जोड़ देंगे, क्योंकि 9 भी प्लस की संख्या है और 6 भी प्लस की संख्या है। 9 6 कितना होता है, 15 होता है, और ये एक हमें 15 और दिया गया तो 15। जब 15 में से 15 जाएंगे तो 0 बचेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों हमारे जो मान है ये समीकरण को संतुष्ट करते हैं, अर्थात ये दो मान हमारे शून्यक है। आपको क्लियर हो गया कि शून्य क्या होते हैं, वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करे वो क्या होता है, शून्यक होता है। अब बारी आती है दोस्तों इसकी, कि इसको किस तरह से निकालेंगे। इस साथ इसको हम नेक्स्ट वीडियो में श्रीधराचार्य विधि से हल करके भी बताएंगे, और श्रीधराचार्य जो सूत्र है हमारा वो कैसे निकला ये भी बताएंगे, इसको भी क्लियर करेंगे। और हम प्रश्न को हल करके भी बताएंगे कि इसका शून्यक है जो संख्याओं का वो कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।